बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। इसकी रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसा मसला बना कि वो मुकम्मल तौर पर माजूर होकर रह गया। जब माजूर हो गया तो इसके बहन भाइयों ने भी इससे मुंह मोड़ लिया। कुछ अरसे इसने जोर ज़बरदस्ती खुद को बहन भाइयों के हवाले किए रखा कि वो मेरी खिदमत करे, मगर जब बहन भाइयों को यकीन हो गया कि अब दोबारा ये कभी अपने कदमों पर नहीं चल सकेगा तो उसके बहन भाइयों ने इसे इजाफी बोझ करार देकर घर से निकाल बाहर किया। वो खुदा की पकड़ का ऐसा शिकार हुआ था कि न बैठ सकता था, न खड़े हो सकता था, न चल फिर सकता था। बहन भाइयों की तरफ से धुतकारे जाने के बाद इसे सही तरह एहसास हुआ था कि वो इस कदर मोहताज है कि अपने सहारे पर भीख तक नहीं मांग सकता। मजबूरन इसने एक फलाही इदारे में पनाह ले ली थी। फलाही इदारे में इसने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बलोच हूँ और पंजाब के शहर हारून आबाद का रिहायशी हूँ। मैंने जुल्म किया, जुल्म करने के बाद इतनी जल्द अल्लाह ताला की गिरफ्त से बाहर आ गया जितनी जल्दी लाल तकिया में बदल जाता है, इसके बाद सूरज गुरूब हो जाता है। मैं अल्लाह ताला की हिकमत का कायल हो गया हूँ। मेरा ये वहम था कि मकफ़ात अमल कुछ नहीं होता, मैं जुल्म कर रहा हूँ। अगर सामने वाला अल्लाह ताला को मदद के लिए पुकारता है तो मैं कहता कि खुदा मेरा भी है, अल्लाह ताला तो रहीम है, अल्लाह ताला तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, बख्शने वाला है, वो मुझे माफ़ कर देगा, बख्श देगा। बेशक अल्लाह ताला में ये तमाम सिफ़ात है, मगर खुदा जालिमों को जुल्म का बदला भी देता है। ये बात मैं भूल गया था। फिर मेरा सवाल शुरू हुआ तो मुझे अपने सारे जुल्म याद आ गए, मगर मेरा आखिरी जुल्म सबसे बड़ा था। हुआ कुछ यूं कि मेरी बीवी 7 माह से उम्मीद से थी और वो छत पर नमाज अदा कर रही थी और हम बहन भाई नीचे गपशप लगा रहे थे कि मेरी भांजी जो छत पर खेल रही थी अचानक सीढ़ियों से नीचे गिर गई। हमने भागकर इसे उठाया तो इसने मेरी बीवी का नाम लेते हुए कहा कि आंटी ने मुझे धक्का दिया है। मैं बिला सोचे समझे चंद साला बच्ची की बात मानकर छत पर गया जहां मेरी बीवी नमाज अदा कर रही थी। इसे सलाम बिना फेरने दिया, मसल्ले से उठाया और घसीटते हुए सीढ़ियों तक लाया। वहां से नीचे धक्का दे दिया। नीचे मेरा भाई और बहन खड़े थे। इन्होंने मेरी बीवी को मारना शुरू कर दिया। मेरे भाई पूरी कुव्वत के साथ मेरी बीवी के पेट पर पांव से ज़रबे लगा रहा था। जब मैं नीचे आया तो मेरी बीवी ने कहा, मुझे बचा लो, मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, इस मासूम का क्या कसूर है, वो इस दुनिया में आने से पहले मर जाएगा। मगर मुझे कोई रहम ना आया। मैं और मेरी बहन ने भी भाई के साथ शामिल होकर इसे मारना शुरू कर दिया। हम लोग इसे आओ देखा न ताओ बस मारे जा रहे थे। वो हमें कोख में मौजूद बच्चे के वास्ते देकर जिंदगी की भीख मांग रही थी, मगर हमारे दिल रहम नहीं हो खा रहे थे। यहाँ तक कि जिंदगी और पानी की एक बूंद भीख में मांगते मांगते वो मर गई और मौत के बाद भी इसे मारते रहे। मेरे जुल्म के महज 2 माह बाद एक दफा बारिश हो रही थी जिसकी वजह से छत टपकने लगी। मैं छत पर देखने गया लेकिन वहाँ कोई पानी के नलके वाला रास्ते में कचरा वगैरह तो नहीं है। वापसी पर मेरा पाँव फिसला और मैं इन्हीं सीढ़ियों से गिर गया, मगर फिर खुद ही खड़ा हो गया, चल कर अंदर गया। कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजारे। फिर मुझे रीढ़ की हड्डी में दर्द महसूस हुआ। कुछ देर रहा और दर्द रुक गया। फिर कुछ दिन बाद ये दर्द दोबारा हुआ, पहले की निस्बत ज़्यादा था। ज़्यादा देर रहा और फिर रुक गया। इस तरह दर्द का दौरानिया बढ़ता गया और दोनों का दौरानिया घटता गया, यहाँ तक कि दर्द का दौरानिया रोज़ाना होने लगा और फिर सारा दिन होने लगा। मेरे बहन भाई ने मेरा इलाज तक न करवाया, यहाँ तक कि मैं उठने बैठने चलने फिरने से माजूर हो गया। जब मुकम्मल नकारा हो गया तो मेरे बहन भाइयों ने मुझे घर से निकाल बाहर किया और फिर किसी न किसी तरह मैं इस फलाही इदारे में पहुंच गया। मुझे आज इलाज की सहूलत मैसर है, मगर मेरी तकलीफ कम नहीं होती। मुझे मेरे साबिक़ा गुनाह याद आते हैं। मेरी तौबा ताइब होता हूँ, मगर मेरी सज़ा में कोई कमी नहीं होती। मैं अपनी कहानी में सबक देना चाहता हूँ कि हर मजलूम के साथ खुदारा होता है और दूसरा आपकी बीवी आपकी इज्जत और आपका सहारा है। बहन भाई या किसी और की बातों में आकर इस पर हरगिज़ जुल्म ना करें। वो 4 भट्टों से बिकते हुए यहाँ तक पहुंची थी। यहाँ आकर इसने अपना जवान साला बेटा भी खो दिया था और आज खुद भी आवारा भूखे कुत्तों की खुराक बन गई थी। इसका नाम सारा परवीन था। वो जात की मुस्लिम शेख थी। इसका शौहर मकरूज था और भट्टे पर मजदूरी करता था। शादी के बाद वो भी अपने शौहर के साथ भट्टे पर मजदूरी करने लगी। जब इसके 3 बच्चे हो गए तो एक दिन अचानक इसका शौहर हार्ट अटैक से चल बसा। भट्टे के मालिकों ने कर्ज के बदले इस खातून को भट्टे पर रोक लिया और इससे शौहर के कर्ज की जगह पर मजदूरी करवाने लगे।
वो औरत 3 बच्चों की माँ थी। इसके अपने अखराजात भी थे, इसलिए शौहर का कर्ज चुकाने की कोशिश में भट्टे पर मजदूरी करके वो मजीद मकरूज होती गई। इसे वहां से गुजरात के भट्टे का एक माले खरीद कर ले गया। गुजरात से वो लाहौर के एक भट्टे पर पहुंचे और फिर वहां से बिकते बकाते वो हमारे करीबी गांव के भट्टे पर आ बसी। यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इस पर मौजूद कर्ज तकरीबन 4 गुना बढ़ चुका था। गो के इसका जवान साला बेटा और बेटी भी इसकी मदद करती थी, मगर अब इनके लिए उम्र भी ये कर्ज अदा कर पाना मुमकिन न था। ढलती उम्र के साथ इसकी हड्डियां भी जवाब देने लगी। वो बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत इसके बस की बात ना थी। बस ये था कि इसकी 2 बेटियां और बेटा मिलकर इतनी मुशक्कत कर देते थे कि भट्टे की इंतजामिया मुतमईन हो जाती। यूं इनकी गुजर बसर हो रही थी कि जिंदगी का एक और इम्तिहान आन पड़ा। इन्होंने कच्ची मिट्टी को गूं करके काफी सारी कच्ची ईंटें बना रखी थी। अचानक मौसम खराब होने लगा और बारिश के असरात नजर आने लगे। भट्टा के मुंशी आकर इनको कहा कि अगर आप ये ईंटें भट्टे में रख दें तो आप दुबका दें और आपको मजदूरी मिलेगी। बसूरते दीगर अगर बारिश हो जाएगी और मिट्टी घुल जाएगी तो आपको किसी किस्म की कोई मजदूरी अदा नहीं की जाएगी, क्योंकि इन चारों ने अरसा लगाकर वो ईंटें बनाई थी, इसलिए वो अपनी मजदूरी को यूं जाया होने नहीं देना चाहते थे। लिहाजा लड़के ने अपनी वालदा और बहनों से कहा कि आप भट्टे के करीब लाकर रख दो और मैं तो तरतीब के साथ ईंटें जोड़ता हूँ और फिर आगे चलाकर चले जाएंगे। तो यूं वो सब मिलकर भट्टा दहकाने लगे और इस जल्दबाजी और बेहतियाती के काम के दौरान जब भट्टे की आग दबकने लगी और लड़का वापस मुड़ने लगा तो इसका पांव फिसला और वैसी दहकती हुई आग में जा गिरा। वालदा और बहनों के पहुंचने तक वो जलकर कोयला हो चुका था। इसको अंदर से निकालने के लिए आग के ठंडा होने का इंतजार किया गया। कुछ तो इनके साथ के लोगों ने इनकी मदद की और इस पर पानी डाला और कुछ आसमान से बारिश बरसने लगी, मगर अफसोस के जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक लड़का जलकर खाक हो चुका था। इन्होंने अपने आबाई गांव में जाने के बजाय मरजवाने वाले बेटे की तदफीन वहीं पर कर दी और चंद आंसू बहाने के बाद दोबारा माँ को भट्टे वालों का कर्ज चुकाने की याद सताने लगी और भट्टे के इंतजामात देखने वाले मुंशी ने इनको इतनी मोहलत भी न दी कि एक माँ जो भरकर अपने बेटे का शोक मना सके। और कुछ ही दिनों बाद माँ दोबारा अपने जवान बेटों के साथ ईंटें बनाने का काम करने लगी। 2 साल पहले मौजूद ईद कुर्बान का दिन गुजरा था। इसकी बेटियां भट्टे के करीब और जवार में गांव-गांव फिरती थी, मगर सारा दिन फिरने के बाद भी वो इतना गोश्त जमा नहीं कर पाई थी कि वो एक वक्त की हांडी बन जाती। घर जाकर इन्होंने वालदा से जिद कर दी थी कि हमने भी गोश्त खाना है। दूसरे दिन माँ ने खुद गोश्त जमा करने की खातिर निकलने का फैसला किया, मगर क्योंकि ये देहाती इलाका था, यहाँ तो पहले दिन कुर्बानी के तमाम फराइज अदा किए जाते थे, इसलिए वो जब निकली तो इसे कहीं भी कुर्बानी होती नजर न आई। मायूस होकर वापस लौट रही थी कि रास्ते में इसने कुत्तों के झुंड को देखा जो किसी कुर्बान किए हुए जानवर के उजड़ी को चीर फाड़ कर खा रहे थे। इससे अपने बच्चों का पेट भरने की खातिर कुत्तों से वही छीनने का फैसला किया ताकि इसे साफ करके धो के छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपने बच्चों को खिला सके। मगर जो ही कुत्तों से वो ओजरी छुड़ा लेने के लिए आगे बढ़ी, आवारा कुत्तों ने इस पर हमला कर दिया, इसको नोच कर खाने लगे। इसने मदद के लिए चीखों पुकार शुरू कर दी, मगर वो गांव से कुछ फासले पर थी। वहां पर कोई 1-2 मर्द कहीं कहीं खेतों में काम कर रहे थे। इससे पहले कि वो मर्द और औरत की चीखों पुकार सुनकर इसकी मदद के लिए पहुंच रहे कुत्तों ने इसकी गर्दन को नोच डाला। इसकी चीखों पुकार बंद हो चुकी थी। जिन 2 या 4 लोगों ने इसकी चीखों पुकार सुनी थी वो अब कुत्तों की गिराहट से अंदाजा लगाकर इस सिमत दौड़ रहे थे। जब तक वो औरत की मदद के लिए वहां पर पहुंचे तब तक कुत्ते इसकी गर्दन को चुबाकर तकरीबन सरधर से अलग कर चुके थे। औरत को अस्पताल पहुंचाया गया, मगर वो दम तोड़ गई। जहां इसे कुत्ते नोच रहे थे, डॉक्टर ने इसे देखते ही इसकी मौत की तस्दीक कर दी और वजह बताई। साथ ही भी बताया कि तकरीबन वही मर गई थी जहां से आपने इसको उठाया था। हमारे भी गांव वालों ने पैसे जमा करके एक खातून के कफन दफन का इंतजाम किया। कुछ नकद रकम इसकी बेटियों को भी दी। मैंने इस खातून का जिक्र अपने कारी सईद हुसैन साहब से कहा, जो कि इंग्लैंड में मुकीम है और अपना कारोबार करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको खुश रखे। इन्होंने इस खातून की बच्चियों का तकरीबन आधा कर्ज अदा कर दिया और गांव वालों ने भट्टा के मालिक से कहलवा कर बाकी का आधा कर्ज माफ करवा दिया। आज 13 बरस बाद इसे देखा था और देखकर हैरान रह गया कि अल्लाह ताला लगामे कैसे खींच लेता है, और जब अल्लाह ताला की गिरफ्त में आ जाते हैं तो दुनिया के आर्जी सहारे रेत की दीवार साबित होते हैं।
लाहौर गाजियाबाद में जब हम लोग किराए पर रहते थे तो हमारे पड़ोस में सब्तुल हुसैन चौहान साहब रहते थे, जो इंतहाई साहिब सरवत थे। दौलत का अंदाजा नहीं था। पाकिस्तान में बहरिया टाउन और डिफेंस में कई बंगलों, कोठियों और प्लाट्स के मालिक थे। प्रॉपर्टी के बिजनेस से वाबस्ता थे। छोटे भाई को ऑस्ट्रेलिया में और एंड ट्रांसपोर्ट का कारोबार बना कर दिया। इसके बावजूद वो खुद गाजियाबाद के छोटे से घर में रहते थे। दुनिया से इंतहाई खुश अखलाकी से पेश आते थे, मगर अपनी बीवी को हमेशा गालिम गलोच और मारपीट करते रहते थे। मैं उम्र में इनसे छोटा था, इन्हें समझा नहीं सकता था और इनको समझाने की कमी भी नहीं थी। सारे मोहल्लेदार, मर्द, औरतें, बुजुर्ग सब लोग इनकी मिन्नत समाजत कर चुके थे कि बीवी पर जुल्म ना किया करो, मगर वो बाज नहीं आता था। मैं सीधा इनसे मुखातिब होकर इन्हें मना नहीं कर सकता था। इसकी दो बड़ी वजूहात थी। एक तो मैं उम्र में इनसे बहुत छोटा था और दूसरा मेरे अपने वालिद साहब ने मेरी वालदा साहिबा को मार पीट कर घर से निकाल रखा था। हम लोग लाहौर किराए पर रहते थे और मेरे पीछे ऐसा कोई सहारा न था कि अगर इस शख्स को समझाने पर ये मुझसे दुश्मनी पर उतर आए तो मैं इस शहर से कैसे महफूज रह सकूं। इन्हीं वजूहात की वजह से मैंने एक अनोखी तदबीर निकाली और रोजाना औरतों, बीवियों, अहले खाना के हकूक और सलूक के मुतालिक कोई ना कोई आयत या हदीस या खूबसूरत कोल लिखकर अपने दरवाजे के बाहर चस्पा कर देता, ताकि जब भी सब्तुल हसन साहब यहाँ से गुजरे तो इनकी नजर इस बोर्ड पर लाजमी पड़े। शायद कि इनके दिल में उतर जाए मेरी बात, मगर मैं चाह कर भी इनके दिल में अपनी बात ना उतार सका। और एक दिन में एक हदीस मुबारका कटे हुए मार्कर के साथ खूबसूरत अंदाज में लिखकर दरवाजे पर चस्पा करने के लिए जा रहा था कि मेरी वालदा साहिबा ने देखते मना कर दिया और कह दिया कि इस तरह बेअदबी होती है। इनके अंदाज से साफ जाहिर था कि वो असल बात छुपाकर मुझे इस हरकत से रोकना चाहती हैं। मैंने बिना हकीकत जाने वालदा साहिबा की बात मान ली और इसकी बात कभी कुछ लिखकर दरवाजे पर चिपसा नहीं किया, मगर मेरे अंदर तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरी वालदा साहिबा ने मुझे ऐसा करने से मना क्यों किया है। वालदा साहिबा से सवाल करने के लिए मैं मुनासिब वक्त का इंतजार करने लगा। हमने 1.5 माह बाद वो इलाका छोड़ दिया और बाजार लाहौर के करीब मुंतकिल हो गए। रात तकरीबन 10 बजे जब मैं घर पहुंचा तो मेरी वालदा साहिबा खाना लगाकर मेरा इंतजार कर रही थी। इनका मूड कुछ बेहतर था। मैंने इनसे इस वाक़े के मुतालिक पूछा। पहले तो उन्होंने मेरी बात गोल करना चाही और बाद में मुझे बता दिया कि मेरे कॉलेज जाने के बाद सब्तुल हसन साहब ने मेरी वालदा की तरफ पैगाम भेजकर कहा था कि वो इस्लाम के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा ना हो कि आपके बेटे को इसके ईमान के साथ किसी और जहां में पहुंचा दिया जाए। इससे बेहतर है आप लोग ये मोहल्ला छोड़कर किसी और मोहल्ले में चले जाएं। इस वजह से हम लोग वो इलाका छोड़कर यहाँ मुंतकिल हो गए। खैर, मैं कमज़ोर था, इतने ताकतवर शख्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था, मगर मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी थी कि इस्लाम के मुतालिक इल्म होते हुए जानबूझकर ये शख्स अपनी बीवी पर सितम कर रहा है, क्योंकि इसके पास अल्लाह ताला के सिवा कोई सहारा नहीं है। काश कि मैं इसका जवाल देख सकूं। ये हसरत दिल में ही रह गई। इस वाक़े को भूलकर आगे बढ़ लिया। 8 साल बाद वालिद साहब से सुलह हो गई और मेरी वालदा साहिबा भी हमरा गाँव वापस आ गया। बैरून मुल्क जाने के लिए जब मैं प्रॉक्टिटर करने लाहौर गया तो अपने पुराने मोहल्ले गाजियाबाद में अपने एक दोस्त से मिलने चला गया। दोस्त के पास बैठा हुआ था कि मेरी नज़र सब्तुल हसन चौहान साहब पर पड़ गई, जिनके एक बाजू की जिल्द जगह जगह से फटी हुई थी। मैंने पहली नज़र में से पहचान लिया और अपने दोस्त से इसके मुतालिक पूछा तो दोस्त ने बताया कि इसने पहले बीवी को तलाक दी थी और बीवी ने इस पर बच्चों के नान और नुक्ते का केस किया और इसने बीवी को कत्ल कर दिया और बच्चे अदालतों के नजरिए अपने तहवील में ले लिए। बच्चे ले लेने के बाद दूसरी शादी खूबसूरत नौउम्र लड़की से कर ली और इस लड़की ने जैसे तैसे इसे सब कुछ हत्या कर इससे तलाक ले ली। छोटे भाई ने बैरून मुल्क कारोबार पर मुकम्मल कब्जा जमा लिया। बच्चों की मुनासिब परवरिश ना कर सका और जवानी में कदम रखते ही बच्चों ने इस पर हाथ उठाना शुरू कर दिया। हालात से तंग आकर ये शख्स मंशियात का इस्तेमाल करने लगा और फिर एक बार इसे इलेक्ट्रिक शॉक लगा, जिसकी वजह से उसका बाजू टूट गया और इसकी बुरी फितरत के बावजूद लोगों ने खुदा तर्स करते हुए इसका इलाज करवाया, मगर इसका बाजू ठीक नहीं हो सका। इसमें जख्म बन गए और लोगों ने भी तवज्जो देना छोड़ दी। अब इसकी यह हालत हो गई है। मुझे सब्तुल हसन चौहान की यह हालत देखकर बहुत अफसोस हुआ और अपनी हसरत पर बहुत पछतावा कि काश मैं ऐसी ख्वाहिश ना करता, मगर अब मेरे पछताने से क्या होता था। मैंने वहीं बैठे बैठे अल्लाह ताला से तौबा ताइब होना करना शुरू कर दिया और इस शख्स की सेहत और हिदायत के लिए दुआ मांगने लगा।